हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर करने वाले हैं अपना बोट एंड स्ट्रीम का, नाव धारा जिसको बोलते हैं। तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि एक व्यक्ति, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यदि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। कोई व्यक्ति है जिस जिस तरफ अपनी धारा बह रही है पानी की, उसी तरफ जा रहा है वो 18 किलोमीटर की दूरी, और 4 घंटों में तय कर लेता है। फिर बोलता तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौटता है। ठीक है, यानी कि जिस तरफ धारा बह रही है उससे दूसरी तरफ वो चल के वापस आता है, तो उसको 12 घंटे लगते हैं। तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रखा है इसने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला इसने, अपने टोटल जो डिस्टेंस है वो तो 18 किलोमीटर है। ठीक है, मान लिया हमने कोई नहर हमारी बह रही है। ठीक है, कोई पानी की नहर है, वो बह रही है, और जिस तरफ हमारा पानी बह रहा है उसी तरफ वो व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, तैरकर जा रहा है या फिर कैसे भी जा रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो उस समय वो अपने 4 घंटे में इस 18 किलोमीटर को तय कर लेता है। ठीक है, ये जितनी भी 18 किलोमीटर की दूरी है वो 4 घंटे में तय कर लेता है। लेकिन जब वो जिस तरफ हमारा पानी बह रहा है उससे उल्टी दिशा में चल रहा है, ठीक है, यानी जिस तरफ गया था ना उससे वापिस आ रहा है वो तैर कर ही। ठीक है, तब वो 12 घंटे लगते हैं उसको लौटने में। तो इसका हमें सॉल्यूशन बताना कि धारा की जो गति है वो कितनी, यानी कि पानी कितनी गति से बह रहा है वो बताना हमें। तो अब क्या कर लेंगे हम, इसके अंदर हमें पता नहीं हमारी जो व्यक्ति की स्पीड है वो क्या है और पानी की स्पीड है वो क्या है। ठीक है, तो हमने मान लिया व्यक्ति की जो स्पीड है, जो व्यक्ति उसमें तैर रहा है, जैसे भी चल रहा है उसके अंदर, कैसे भी चल रहा हो, उसकी स्पीड मान ली हमने x, और जो पानी बह रहा है धारा जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड मान ली हमने y। ठीक है, दोनों ही स्पीड है। तो अब जो हमारा डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस हमारा, स्पीड इनटू टाइम होता है। और जब हमको यहाँ पर निकालनी स्पीड है, क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर इसने हमें टाइम दे रखा है। ठीक है, स्पीड नहीं पता हमें, हमें क्या है, देखो डिस्टेंस, ये यहाँ पर 18 किलोमीटर क्या दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखी है, और 4 आवर इसने टाइम भी दे रखा है, लेकिन अपने पास स्पीड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक या देखिए 18 किलोमीटर क्या है यहाँ पर हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी होगी हमारी, x प्लस वाई। मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि x तो स्पीड होगी हमारी व्यक्ति की, और y किसकी होगी, पानी की स्पीड। तो अगर व्यक्ति दौड़ रहा है ना, उस पानी के अंदर तैर रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएगी। पानी की स्पीड भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी, और व्यक्ति जिससे दौड़ रहा है उससे। मान लिया कोई व्यक्ति 5 की स्पीड से तैर रहा है पानी में, और दो की स्पीड अपनी पानी की है, तो उसकी कुल स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पानी भी तो उसको धकेल रहा है और खुद भी धकेल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। जब कोई भी चीज़ धारा की दिशा में बहती है, जिस तरफ हमारा पानी बह रहा है उसी तरफ अगर हम भी बह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड है वापस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी क्या है, x प्लस वाई, यानी दोनों स्पीड ऐड करके हो गई, इज इक्वल टू टाइम कर दिया हमने 4 आवर। ठीक है, यही फार्मूला था, बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम, और अगर स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड आ जाएंगे। अब इसको देखो कैंसिल करके देखेंगे तो कैंसिल हो रहा है दोनों आपस में, 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो x प्लस वाई जो नीचे है इसको हम उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, अब x प्लस वाई को हम उस साइड लेके गए, 2 से मल्टीप्लाई की, ये देखिए यहाँ पर, ये जो x प्लस वाई है इसको हम इस साइड ले गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस 2 से मल्टीप्लाई कर दी इस x प्लस वाई की, तो 2x प्लस 2y हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 9 था इधर, ये 9 इधर का इधर रखा हुआ है। अब ये तो बन गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, अब जो दूसरे में इसने बोला हुआ है कि भाई जो ये है ना, धारा के विपरीत दिशा में जब दौड़ के आता है, तैर के आता है पानी के अंदर, तब उसको 12 घंटे का टाइम लगता है। तो इस समय क्या हो जाएगा, वो पानी है वो उसको पीछे धकेल रहा है, लेकिन वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मान लिया मेरी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है भाई मेरी पानी में दौड़ने की,
और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी आ रहा है, ठीक है, और मैं पानी की विपरीत दिशा में दौड़ रहा हूँ, तो पानी क्या करेगा, मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब मेरी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, कम, यानी मेरी 4 की स्पीड है और 2 की स्पीड पानी की है, अगर दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरी एक्चुअल स्पीड हो जाएगी, यानी मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस पानी में तैरूँगा, ठीक है, कितनी स्पीड से दौड़ूंगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो यही काम हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, देखो जो व्यक्ति की स्पीड है उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है वो धारा की स्पीड इसमें से माइनस कर देंगे, तो x माइनस वाई। जो पहला क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लेना, फिर आप बाद में सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा x प्लस वाई क्यों कर रखा है और x माइनस वाई क्यों कर रखा है। तो x माइनस वाई हमने इसीलिए कर रखा है क्योंकि दोनों के दोनों आमने सामने से हैं, ठीक है, धारा विपरीत दिशा में दौड़ रही है और आदमी दूसरी दिशा में तैर रहा है, ठीक है, तो आप इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी, ठीक है, क्योंकि पानी उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा डिस्टेंस तो वही है 18 किलोमीटर, अपॉन में हमने स्पीड इज इक्वल टू टाइम अब की बार कितना है, 12 घंटे का टाइम ले रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लिया, 6 2 × 12 6 3 × 18, ठीक है। अब ये x माइनस वाई है, इसको हम इस साइड ले आएंगे, यहाँ पर 2 से फिर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और क्या बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये वाला 3 इधर है साइड में, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर भी 2x दोनों आपस में क्या कर देंगे, ऐड करके देख लेते हैं हम, ठीक है, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये माइनस का 2y है और ये प्लस का 2y, दोनों को दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2x प्लस 2x, ये 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x हो गया हमारा, और 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। तो जो 2x है वो इक्वल टू आ गया हमारे किसके, 12 के, ठीक है, ये 4x हमारा 12 के इक्वल आ गया, और 4 को उस साइड लेके 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके हमारी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1.5, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं हम x की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह की दूरी 10 मिनट में तय कर सकता है और अनुप्रवाह की दूरी 4 मिनट में तय की, ठीक है। प्रवाह की गति क्या है, अब ये ऊर्ध्वाधर प्रवाह क्या है, अनुप्रवाह क्या है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह क्या होता है, पानी की विपरीत दिशा में दौड़ना, ठीक है, जिस तरफ हमारा पानी बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति तैरने की कोशिश कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर प्रवाह, ठीक है। और अनुप्रवाह क्या है, जिस तरफ हमारा पानी बह रहा है उसी तरफ हम तैर रहे हैं, ठीक है। तो इसने बोला जब जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ व्यक्ति दौड़े तो 4 मिनट में तय कर लेता है, और क्या है, जिस अपोजिट दिशा में अगर तैरे तो वो कितना करता है, 10 मिनट का टाइम लगता है, और दूरी कितनी हमारी 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो वही काम क्या क्या हमने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर लिया, ठीक है। स्पीड हमारी पहले क्या है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में दौड़ा, जब भी विपरीत दिशा में दौड़ेगा तो x माइनस वाई करना हमें, ठीक है, और x हमें क्या लेना है, उस व्यक्ति की स्पीड लेनी है, ठीक है, किसकी स्पीड लेनी है, व्यक्ति की स्पीड लेनी है, और y हम लेंगे हमारी जो पानी की स्पीड है, जो भी स्ट्रीम है हमारी धारा की स्पीड, ठीक है। तो x माइनस वाई हमारी होगी टोटल स्पीड, और डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 अपॉन x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 10/60। मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो टाइम है इन्होंने मिनट में दे रखा है, और जो डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है तो हम इसको घंटे में बदल लें। घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे, हम मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये आवर बन जाएगा, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया इधर, ठीक है। अब 1/6 बच गया, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 को इस साइड ले आऊँगा और x माइनस वाई को इस साइड ले आऊँगा। x माइनस वाई की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही रहेगा, और 6 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी बन गई एक इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब दूसरे में क्या बोला था उसने कि जब वो धारा की दिशा में चलता है तो 1/x प्लस वाई कर लिया,
क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी पानी की गति के दौरान दौड़ रही तो। और टाइम कितना लिया था 4 मिनट, तो इसको भी घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कैंसिल और कैंसिल कर लिया, 4/60 था तो 4 से कैंसिल हो गया 1/15 आ गया, 15 4 से 60 होता है हमारा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, x प्लस वाई के हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई एज इट इज़, और 15 के 1 से करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब माइनस का y ऊपर है, नीचे प्लस का y है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। x प्लस x कितना हो गया हमारा 2x, ठीक है, और 15 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 21। तो अब ये 2 है, अगर मैं उस साइड जगह से डिवाइड करूँगा 21 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 10.5। x की वैल्यू आ गई हमारी 10.5। तो ये x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ और इसमें भी, कौन से में पुट करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और यही हमसे पूछी थी कि जो धारा है उसकी गति कितनी है हमारी, ठीक है, और वो हमने निकाल दी 4.5 किलोमीटर। अगर व्यक्ति की पूछता तो वही बता देते हम 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉल्यूशन देख रहे हो आप, बिल्कुल छोटे छोटे सॉल्यूशन हैं, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है आपको काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्थिर जल में, क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि स्थिर जल में किसी नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, या 15 किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा का वेग है यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तब धारा की दिशा में 12 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा इसने। क्या बोला, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। यदि स्थिर जल में किसी नाव की गति, यानी ये क्या मतलब रखा है, स्थिर जल को आप भूल जाओ, इसने बोल रखा है जो स्पीड है नाव की वो बता रखी है, एक्चुअल में स्पीड क्या हो उसकी, ठीक है, 15 किलोमीटर है। और फिर बता रखा है इसने धारा का जो वेग, यानी जो स्ट्रीम है हमारा, पानी किस स्पीड से बह रहा है 3 किलोमीटर, यानी पानी की स्पीड 3 किलोमीटर है और जो नाव है उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर की, ठीक है, 15 की स्पीड से नाव दौड़ेगी और जो धारा है वो दौड़ेगी 3 की स्पीड से, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, धारा की दिशा में 12 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। अब हमें बताना है डिस्टेंस, स्पीड भी पता है हमें और टाइम भी पता है हमें, तो हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसने बोला, देखो यहाँ से गौर से एक बार देखेंगे आप, तो इसने क्या बोला, धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में जब चलेगा तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी, और 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हमारी टोटल स्पीड होगी, ठीक है। 18 की हमारी स्पीड है और टाइम कितना है 12 मिनट का है, तो मिनट में टाइम है तो इसको घंटे में बदल लेंगे हम, 12 को 60 से डिवाइड कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, ठीक है, इस 12 को 60 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 12 5 से 60 होता है, तो 18/5, ठीक है। अब 18 को हम 5 से जब कैंसिल आउट करते हैं तो 3.6 किलोमीटर आता है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गई हमारी डिस्टेंस, और यही इसने पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में लिया गया समय का अनुपात क्या है, यानी रेशियो बताना है। कौन सा रेशियो बताना है, स्पीड का ही रेशियो बताना है, ठीक है। किसका बताना है ना, स्पीड है क्या, इसने क्या पूछा है, ये समय, हाँ समय का अनुपात बताना है अपने, बिल्कुल आसान है, समय का अनुपात बताना है। एक तो धारा के साथ कितना समय लेगा और जो धारा के विपरीत कितना समय लेगा, यानी अपोजिट टू द स्ट्रीम, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, और जो स्ट्रीम है उसके साथ कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, देखो धारा के साथ 53 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो, ठीक है। क्या बोला था इसने, 53 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये धारा के साथ, यानी जिस तरफ हमारा पानी बह रहा है उसी तरफ वो 53 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है। हमने लिख ली सबसे पहले ऊपर डिस्टेंस। अब उसने स्पीड बोली थी भाई 22 की स्पीड तो किसकी है, जो बोट है हमारी उसकी स्पीड है 22 की,
और 4.5 किलोमीटर जो है पानी है उसकी स्पीड है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि धारा के साथ चल रहे हैं हम। धारा के जब साथ चलते हैं तो दोनों स्पीड को ऐड कर लेते हैं। तो 22 में हम 4.5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 26.5। अब ये इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है। नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर चला जाता है हमारा 10, क्योंकि एक ही पॉइंट के बाद था 10 डेसिमल, तो 10 चला गया। अब जो कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद हमारा बचता है 2। तो ये हमारी इसकी क्या आ गया, यहाँ पर 2 घंटे का टाइम आ गया हमारा, ठीक है। कितना टाइम लेता है, 2 घंटे का। यहाँ पर किलोमीटर नहीं आएगा साथ में, ये गलती से लिखा गया, यहाँ पर किलोमीटर नहीं आएगा। कितना आएगा, आवर, क्योंकि हमने समय निकाला है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकाला हमने, टाइम निकाला है, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 घंटे का समय आ जाएगा जब वो धारा के साथ चलता है। अब उसने बोला है जो धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध कितनी दूरी तय करता है वो, ये देखिए यहाँ पर धारा के विरुद्ध कितनी दूरी तय करेगा, 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब टोटल स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, आपस में माइनस कर देंगे। 22 की स्पीड उसकी थी बोट की, और 4.5 किसकी थी, पानी की चाल थी। तो दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारा 17.5 आ गया। तो 17.5 था, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। जो भी कैंसिल आउट करके हमारा कितना आता है आंसर, 4 आता है। यहाँ भी हमने किलोमीटर पर आवर लिख रखा है तो यहाँ पर हावर ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए 2, एक तो 2 किलोमीटर 2 घंटे आ गया और दूसरा आ गया 4 घंटे, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इसने पूछा है लिए गए समय का अनुपात बताइए, ठीक है। तो समय का अनुपात बताना है। तो अब देखो धारा के साथ उसने कितना टाइम लिया था, 2 घंटे का। धारा के विरुद्ध कितना लिया था, 4 घंटे का। दोनों को रेशियो में लिख लेंगे। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देंगे, दोनों को दोनों कैंसिल आउट होते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों कैंसिल हो गए, 1:2 हमारा आंसर आ गया हमारा इसका, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसने ये मत कर देना आप 4 को आगे रख लो, 2 को आगे रख लो, ये भी हमें देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, इस क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है। इसने बोला पहले क्या बोला है, धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध दोनों का अनुपात बताना। अगर ये बोल देता धारा के विरुद्ध और धारा के साथ क्या रहेगा, तो अगर पहले जो भी हमें दिया होता है उसी को हम पहले रखते हैं, ठीक है। अब हमने 2 किलोमीटर पर 2 घंटे का टाइम हमने पहले क्यों रखा है, क्योंकि इसने पहले बोल रखा है धारा के साथ, ठीक है, तथा धारा के विरुद्ध। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूँ, धारा के साथ और बाद में बोला है धारा के विरुद्ध। इन दोनों का समय का अनुपात बताना था हमने, इसलिए हमने पहले क्या रखा, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। अगर पहले बोल देता धारा के विरुद्ध और बाद में बोल देता धारा के साथ तो इसका 2:1 हो जाता। अब इसका 1:2, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, आंसर छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई व्यक्ति शांत जल में, ठीक है, कोई व्यक्ति शांत जल में नाव को, एक बार इसको हटा देते हैं। कोई व्यक्ति शांत जल में नाव को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। यानी कि बोट की स्पीड हमारी कितनी हो गई, या फिर व्यक्ति की मान लो या बोट की मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है। उसकी स्पीड हमारी कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की सप्ताह से चल रहा है, यानी 4 की स्पीड से चल रहे हैं। वह यह नोट करता है कि उसके द्वारा किसी निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय, धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय का 3 गुना है। धारा की चाल ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है लिखने में। क्या मिस्टेक है, अब इसने बोला था, ये देखो यहाँ पर, उसके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में अनुकूल समय में लगा समय, धारा के अनुकूल समय तय करने में लगा 3 गुना है। तो एक जगह ही अनुकूल आएगा, दूसरी जगह क्या आएगा, प्रतिकूल, यानी पानी के अपोजिट चल रहा है, एक में पानी के साथ चल रहा है, ठीक है, पैरेलल टू द वाटर, ठीक है। एक मिनट, अब देखो जो ये है वाला, इसकी जगह हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल क्या हो जाता है, प्रतिकूल क्या होता है, वाटर के अपोजिट में चल रहा है। तब इसने बोला है जब वो पानी के दूसरी दिशा में चलता है ना,
वो समय जो पानी के साथ चलने में समय लगता है उसका 3 गुना ज़्यादा लगता है। यानी कि जब वो पानी के साथ चलता है तब उसको मान लिया हमने 1 घंटा लगता है, तो जब वो पानी की विपरीत दिशा में चलेगा तो उसको 3 घंटे लगेंगे, यानी 3 गुने का टाइम हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर बोला था एक निश्चित दूरी, यानी टाइम वही ना, डिस्टेंस है हमारी वो सेम रहेगी, आएगा तब भी जाएगा तब भी। यानी अगर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर ही आने में। ठीक है, ये नहीं कि जाते टाइम 6 किलोमीटर आते टाइम 7 किलोमीटर हो गया। तो जब भी हमें डिस्टेंस ना दे रखे हो ना, या फिर इसने बोला रखा निश्चित दूरी, तो मतलब वो सेम डिस्टेंस आएगी। अब हमने देखा है कि 1 घंटे का मान लिया हमने, क्या मान लिया, ये देखिए यहाँ पर 1 घंटे का टाइम लगता है धारा के साथ चलने में। ठीक है, और अपोजिट चलने में कितना लगता है 3। ये देखिए यहाँ पर 4 माइनस वाई का रखा मैंने 1 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई हमने क्यों किया, तो 4 की स्पीड तो हमारी नाव की है और वाई स्पीड मान ली हमने किसकी है, पानी की स्पीड है हमारी। तो 4 प्लस वाई इंटू में 1 क्या हमारा टाइम, यानी 1 घंटे का टाइम लगता है धारा के साथ चलने में। तो बराबर कर लिया हमने। बराबर क्यों किया, क्योंकि दोनों डिस्टेंस हमारी बराबर हैं, और ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है 4 प्लस वाई, इंटू में टाइम कितना लगा 1 घंटे का। 1 घंटे का इसने दे नहीं रखा, इसने बोला रखा 3 गुना लगता है, तो मान लिया मैंने मेरा 1 घंटा लगता है तो दोबारा उसमें कितना लगेगा 3 घंटे, तो 1:3 हो गया हमारा। तो 4 प्लस वाई हमारी होगी स्पीड और 1 घंटे का हो गया हमारा टाइम। बराबर कर दें किसके, 4 माइनस वाई। वाई क्यों किया हमने माइनस यहाँ पर, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तब कितने लगते हैं उसको, 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, दोनों बराबर क्यों रख दिया हमने, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला है ये, और दोनों के दोनों डिस्टेंस हमारे क्या हैं, बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 से अगर 4 प्लस वाई की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 प्लस वाई ही रहेगा, और जो 4 माइनस वाई की मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 की 4 से करेंगे तो 12, और 3y कितना हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, अब मैं y सारे एक साइड इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें 3y को अगर इस साइड लिया तो कितना हो जाएगा 4y, माइनस के 3y को अगर इस साइड लेके आता हूँ तो माइनस 3y का इधर के प्लस का हो जाएगा, प्लस 3y प्लस y कितना हो गया हमारा 4y, और प्लस का 4 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। अब इस 4 को मैं उस साइड 8 से लेकर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या आगे चाल आगे हमारी पानी की 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में, यहाँ पर ये लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, 1:3 हमने क्यों लिया है, क्योंकि अगर इसने एग्जैक्ट हमें टाइम दे नहीं रखा, इसने बोल रखा है अगर धारा के साथ चलने में तुम्हें 1 घंटा लग रहा है तो धारा के विपरीत दिशा में चलने में कितना टाइम लगेगा 3 घंटे का। अगर हम मान लो मुझे धारा के साथ चलने में 2 घंटे का टाइम लगता है तो विपरीत दिशा में चलने कितना लगेगा 6 घंटा, क्योंकि 3 गुना लगता है। जितना भी टाइम मुझे धारा के साथ चलने लगता है ना उसका 3 गुना। ठीक है, तो आप यहाँ पर कितना ले सकते हो 2 6 ले सकते हो। ठीक है, 3 9 ले सकते हो, यानी 3 से गुना कर लेना। जो भी टाइम तुम उसके साथ चलने में लोगे उसका 3 गुना विपरीत दिशा में लगेगा, इसने बोल रखा है, इसलिए मैंने 1:3 ले लिया यहाँ पर। और यहाँ पर 4 प्लस वाई आएगा सबसे पहले वाले में। ठीक है, कहीं कन्फ्यूज हो जाओ, दोनों सेम ले रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो अब, ये क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है प्रातः 6 बजे मुंबई से गोवा के लिए निकलती है। ठीक है, कोई मोटर बोट है उसको 30 की स्पीड से चलती है और सुबह 6 बजे मुंबई से गोवा के लिए रवाना हो जाती है तथा प्रातः 8 बजे गोवा पहुंच जाती है। 6 बजे चली सुबह, ठीक है, सुबह के 6 बजे चलकर सुबह के 8 बजे गोवा पहुंच गई। ठीक है, 30 की स्पीड से। उसके बाद बोला यदि मोटर बोट गोवा से मुंबई के लिए दोपहर 12 बजे निकलती है तथा शाम 4 बजे मुंबई पहुंचती है, धारा की चाल बताओ। तो एक बार आपने लिसन किया होगा अच्छे से कि 30 की स्पीड किसकी है, बोट की है। इसने धारा की स्पीड हमें नहीं बता रखी, ये हमसे पूछ रखा उसने। ठीक है, अब इसके अंदर टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम देखो, सुबह 6 बजे चली और सुबह 8 बजे पहुंच गई, कितने घंटे का टाइम लगा उसको, 2 घंटे का टाइम लगा है। ठीक है, कितने घंटे का टाइम लगा, 2 घंटे का। और जब वो वापस आती है तो 12 बजे चलती है और 4 बजे पहुंचती है।
ठीक है, दोपहर के 12 बजे चलती है और शाम के 4 बजे पहुँच जाती है, तो तब लगा उसको 4 घंटे का टाइम। ज़्यादा टाइम कब लगता है? जब धारा के अपोजिट दिशा में चलती है। ठीक है, जब भी कोई बोट हमारी धारा के अपोजिट दिशा में चलती है ना, जो स्ट्रीम होती है हमारी, उस स्ट्रीम के अपोजिट साइड में जब भी कोई बोट हमारी चलती है तो ऑब्वियस सी बात उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और जब हमारा जिस तरफ हमारा पानी बह रहा है उसी तरफ हमारी बोट चल रही है तो उस समय हमारा टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा। अब हमें इससे क्या हो जाएगा, ये बात मैंने क्यों बताई है? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा x + y कहाँ पर लेना है और x - y किसके साथ लेना है। ठीक है, इस बात का हमें किससे पता चलता है? समय से पता चलता है कि किस में समय ज़्यादा लगा हुआ है, किस में कम लगा। जहाँ भी टाइम ज़्यादा लगा हुआ है उसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड में चल रही है दोनों, पानी एक साइड चल रहा है और हमारी बोट है वो दूसरी साइड चल रही है, यानी आमने सामने चल रहे हैं दोनों। ठीक है, और समय कम होगा वहाँ पर क्या होगा? दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेम है इसके अंदर। ठीक है, उतनी दूरी तक जाती है और उतनी दूरी तक ही आती है, तो दोनों डिस्टेंस सेम है तो हम दोनों क्या रख लेंगे? बराबर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 30 + y, 30 क्या हमारी बोट की स्पीड है और y मैंने मान ली हमारी धारा की चाल है, = 30 - y। ये क्या हो गया? हमने माइनस कर दिया, बताया था मैंने, टाइम ज़्यादा ले रहा है इससे। कितना लगेगा टाइम? 4 घंटे। तो उस साइड हमारा 2 घंटा टाइम था, स्पीड इंटू टाइम हमने कर दिया, = स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर हमारा 2 घंटे का टाइम था, उधर 4 घंटे का। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, 2 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, इस साइड बच गया हमारा 30 + y। ये देखिए, ये 2 है, इस 4 से कैंसिल हो रहा था, कर दिया हमने, तो यहाँ पर 30 + y बच गया और कुछ बचा नहीं था, 1 था, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 30 + y एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ, इस 2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? यहाँ पर 60 - 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 60 - 2y होगा। अब इस 2y को अगर मैं इस साइड उठा कर ले आता हूँ तो माइनस का 2y प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया हमारा? 3y। और इस 30 को मैं उस साइड जाके ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, तो 60 - 30 30 हो गया। ठीक है, तो 3y = 30। अब इस 3 को मैं 30 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 10। और ये हमारा आंसर है, धारा की स्पीड आ जाएगी हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, जो अगला क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं अभी। किसी नदी की धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कोई भी हमारी रिवर है उसमें स्ट्रीम है, उसकी स्पीड बता रखी है। ठीक है, 1 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटा से। ठीक है, इस नदी में कोई नाव 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक जाने में 12 घंटे का समय लेती है। नाव की शांत जल में चाल बताइए। ये नाव की शांत जल में चाल का मतलब समझते हैं आप क्या है? इसका मतलब है नाव की चाल पूछ रहा है, एक्चुअल में स्पीड क्या उस नाव की, अगर पानी बह ही नहीं रहा हो तो। ठीक है, मतलब जब शांत जल होता है तो उस टाइम तो मतलब एक्चुअल स्पीड आएगी उस नाव की। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, इस नदी में कोई नाव, क्या बोला है? इस नदी में कोई नाव 35 किलोमीटर जाकर वापिस प्रारंभ बिंदु में आने में समय लगता है। ठीक है, तो 35 किलोमीटर तक की दूरी तक जाती है और 35 किलोमीटर वापिस आती है। इतनी दूरी तय करने में उसको 12 घंटे का टाइम लग गया भाई उसको। ठीक है, यानी 35 किलोमीटर जाती है और 35 किलोमीटर ही आती है, यानी 70 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कितने में तय कर दी? 12 घंटे में। ठीक है, इसमें हमें अपनी बोट की स्पीड नहीं पता, लेकिन जो धारा है हमारी स्ट्रीम है उसकी स्पीड मालूम है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? हमारा टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना कर लिया हमने? x + 1। ठीक है, एक बार इसको प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, क्योंकि धारा के साथ चलते हैं। प्लस कर लिया हमने, फिर अपॉन में 35 अपॉन में x - y। एक बार तो ये वाला क्या हो गया, धारा के जब साथ चल के जाते हैं, फिर एक बार धारा के जब विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, 35 किलोमीटर 2 बार तय करते हैं, एक बार आने में, एक बार जाने में। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया हमने और बराबर है रख दिया किसके? 12 घंटे के, क्योंकि 12 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, अब इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो उसका सोल्यूशन हमारे पास इतना ही होता है। ठीक है,
देखिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया उसके पास, ये तो होगा हमारा सॉल्यूशन। अब इसका फाइनल आंसर कैसे निकालते हैं? इतना क्वेश्चन करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप बारी बारी से या तो चारों क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है तो आप क्या कर लेंगे, आप ऐसा कोई इसके अंदर डायरेक्ट आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं, जिससे हमारे देखो आंसर देख लेना, आंसर हमारा 12 हुआ है, तो पूरे का पूरा हमारा किससे कटेगा? अगर मैं इसके अंदर 1 रख के देखूँ एक्स की जगह, तो 1 और 1 2 नहीं कट रहा। 3 रख के देखता हूँ ना, 2 रख के देखते हैं, 2 + 1 कितना होगा 3, नहीं कट रहा। 3 + 1 नहीं कट रहा। 4 + 1 5, 5 से कट गया। लेकिन अगर इधर मैं 4 - 1 करके देखता हूँ 3 आता है, नहीं कैंसिल हो रहा। उसके बाद अगला ऑप्शन 5 + 1 6 होगा, नहीं कैंसिल हो रहा। 6 + 1 क्या कर दिया मैंने 7, 7 से 35 कैंसिल होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर मैं क्या रखता हूँ 6 - 1 तो 5, 5 से 35 कैंसिल होगा। यानी अगर मैं इसके अंदर 6 पुट कर देता हूँ तो 6 जैसे पुट करता हूँ तो 6 + 1 कितना हो गया 7, 35 कैंसिल हो गया। और 6 - 1 5, 5 से भी 35 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 6 पुट कर देता हूँ, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं। 7/35, 5 आगे कैंसिल किया तो, और 5 से इसको कैंसिल किया तो 7, 7 + 5 12। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो बारी बारी से आप चारों क्वेश्चन पुट करके जल्दी जल्दी से देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है यही होगा। ठीक है, इतना सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आप अपना दिमाग दौड़ाना है कि कैंसिल आउट हो गए कैसे आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 जल्दी जल्दी से पुट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप अपने डायरेक्ट आंसर में 4 ऑप्शन पुट करके उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसको वैसे करोगे मैथमेटिकल इंडक्शन से तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना आपको पास टाइम मिलता नहीं है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति शिथिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। ठीक है, यानी ये उस व्यक्ति की या नाव की वो स्पीड है। ठीक है, 6 किलोमीटर की। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की चाल हमारी जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2 की स्पीड है। वो जो व्यक्ति है नाव के अंदर बैठा हुआ है उसकी स्पीड कितनी होगी हमारी 6 की स्पीड होगी। तो उसने बोला कि धारा की प्रतिकूल दिशा में जाने के लिए समान दूरी के लिए समय धारा की अनुकूल दिशा में जाने की अपेक्षा 3 घंटे अधिक लेता है। वह समान दूरी क्या है? अब अपने को डिस्टेंस बताना है इसके अंदर। ठीक है, टाइम बोल रखा है इसने भाई 3 घंटे अधिक टाइम लेता है। ठीक है, अधिक टाइम बोला। ठीक है, इसने यहाँ पर अब की बार इसने रेशियो नहीं बताया, यानी इतना गुना लेता है। ठीक है, या फिर इतना गुना कम लेता है। ठीक है, गुना नहीं बताया, इसने बताया है कि 3 घंटे अधिक कम लेगा। तो हम क्या करते हैं वहाँ पर टाइम में कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं। तो हमने हमारा टाइम मान लिया t। ठीक है, टाइम कितना मान लिया हमने t मान लिया। और स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी जब हम धारा के साथ चलते हैं, जब धारा के हमें साथ चलते हैं, धारा के जब साथ चलेंगे तो हमारी दोनों के दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 6 + 2 कितना हो गया हमारा 8। 8 × में टाइम कितना हमारा t है तो 8t हो गया। = डिस्टेंस बराबर है ना, तो बराबर रख लेते हैं दोनों को। 4 हमारा क्या है अगला टाइम लग रहा है। ठीक है ना, टाइम क्या है 4 टाइम नहीं क्या हो जाएगी हमारी ये 8 × t हमारा क्या हो गया 8 हमारी स्पीड होगी। 6 + 2 8। ठीक है, जब धारा के साथ चल रहे इंटू में टाइम। अब यहाँ पर 4 क्या है 4 हमारी स्पीड है जब धारा के हम प्रतिकूल दिशा में यानी अपोजिट टू द वाटर चल रहे हैं। ठीक है, तो 6 - 2 हमारी क्या हो जाएगी वहाँ पर स्पीड। ठीक है, x - y करते हैं ना जब धारा के अपोजिट दिशा में चलते हैं। तो 6 - 2 कितना आ गया 4। 4 इंटू में टाइम t + 3 यानी 3 घंटे ज़्यादा लेता है। जितना टाइम इसके साथ लेता है ना उससे 3 घंटे इसमें अधिक लेता है। तो t + 3 कर लिया हमने। अब दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 8 4 से कैंसिल हो रहा था, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 2t। ठीक है, 2 = t + 3। ये देखिए यहाँ पर ये था हमारा 2t = t + 3 था। अब ये t को अगर मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो 2t में से अगर t माइनस हो गया तो कितना बच गया t, और यहाँ पर t की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, 3 घंटे का टाइम आ गया। t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 घंटे।
तो अगर डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो कोई भी एक तरफ की स्पीड है हमारी, उससे हम 3 को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो हमारी स्पीड कितनी थी, 8, ठीक है। वो कितना टाइम लिया उसने, 3 घंटे का टाइम लिया। तो 8 3 का कितना होगा, 24 किलोमीटर, ठीक है। अगर दूसरी स्पीड से निकालना हो तो यहाँ पर कितना था, 4 इंटू टाइम कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, यानी 3 घंटे ज़्यादा ले रहा था। 6 4 जा 24, सेम इस डिस्टेंस आएगी हमारी, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ में। जब डिस्टेंस बराबर होती है तो हम दोनों के दोनों को बराबर रख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल में अनुपात 2:5 है, यानी 2:5 हमारा रेशियो दे रखा है इसने। किस किस का रेशियो दे रखा है, धारा की चाल और नाव की चाल दे रखी है। यानी 2 अगर धारा की चाल है तो 5 किसकी है, नाव की। ये रेशियो में दे रखा है, एक्चुअल स्पीड नहीं पता हमें कितनी है उसकी, कितनी तो उसकी जल की चाल है, कितनी उसकी किसकी है, बोट की स्पीड है, ये हमें नहीं पता एक्चुअली, ये रेशियो में दे रखा उसने। उसके बाद अगला बोला उसने, उसी नदी की धारा की चाल, यानी नदी सेम है, नदी क्या बोल दी, सेम। उसी नदी की धारा की चाल तथा अन्य नाव के शांत जल में चाल का अनुपात 3:4 है। यानी कोई दूसरी बोट है और उसी नदी के अंदर है, ठीक है, उसमें दोनों की स्पीड का क्या दे रखा है, अनुपात है 3:4। यदि पानी 3 की स्पीड से चल रही है तो हमारी बोट कितनी स्पीड से चल रही है, 4 की स्पीड से। यानी एक्चुअल स्पीड हमें नहीं पता, ठीक है। और आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पर तो उसी नदी की चाल 2 है और यहाँ पर 3 दे दी, तो ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये रेशियो के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो रेशियो में एक्चुअल स्पीड नहीं होती हमारी, ठीक है। तो इसमें आगे क्या बोल रहा है, दोनों नावों की शांत जल में चालों का अनुपात बताइए। यानी जो नाव हैं उनका रेशियो बताना हमें क्या है, ठीक है, चालों का अनुपात बताना है, उनकी जो स्पीड है उनका रेशियो बताना है। तो बिल्कुल आसान है, हमने लिख लिया पहले 3:4, जो नाव है उसकी चाल 3:4। उसके बाद ये दूसरी चाल दे रखी थी 2:5। ये दोनों के दोनों बोटों का जो रेशियो था हमने लिख लिया, 3:4 एक का है, 2:5 एक का है। यानी हमने एक बात नोटिस की कि नदी हमारी सेम है, तो नदी सेम है तो जो हमारा पानी है वो तो एक ही स्पीड से बहेगा, चाहे उसके अंदर 2 नाव दौड़ें, चाहे उसके अंदर 3 नाव दौड़ें। दोनों के दोनों नाव अगर दौड़ेंगे तो पानी की स्पीड हमारी सेम रहेगी। तो ऊपर तो हमारे जो है 3:4, इसमें हमारी पानी की स्पीड 3 है और नीचे वाले में हमारी पानी की स्पीड कितनी है, 2 है। अगर मैं इस पानी की स्पीड को सेम करूं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, 6, और नीचे वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, यानी बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर वाली रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे यहाँ पर पानी की स्पीड 6 हो जाती है, और नीचे वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर पानी की स्पीड 6। यानी अगर हमें पानी की स्पीड बराबर मिल गई तो हमें बोट की स्पीड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऊपर वाले रेशियो को अगर मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6:8 आ गया हमारा, 3:2 6, और 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8। तो 6:8 हो गया हमारा, 6:8, ठीक है, 6:8। नीचे वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6:15 हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ पर जो पानी है उसकी स्पीड तो हमारे पास सेम मिल गई, ठीक है। ये अगर सेम है तो यहाँ पर हमारे पास एक नाव की चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों नाव की चाल हम रेशियो के अंदर लिख देंगे यहाँ पर 8:15, 8:15 हमारी दोनों के दोनों रेशियो स्पीड आ गया, ठीक है, बोट का। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है इसने, कोई व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यानी कोई नाव की चाल है उसकी कितनी है, 8 की स्पीड है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी नदी में उसे एक निश्चित दूरी तक जाकर वापिस आना है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। उसकी एवरेज स्पीड पूछी इसने, एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी, ठीक है। तो इसने बोला क्या, सबसे पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, ठीक है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार किसकी है, नदी की चाल है, ठीक है। किसकी चाल है, नदी की चाल है।
तो इसने पूछा है यदि एक निश्चित दूरी तक जाकर उसे वापिस आना है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है। ठीक है, किस स्पीड से चलेगा भाई वो, एवरेज स्पीड पूछी उसने। ठीक है, तो जो हमारी एवरेज स्पीड होती है फॉर सेम डिस्टेंस, ठीक है, दूरी अगर सेम है, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका हमारे पास क्या ट्रिक होती है, ये देखो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अगर 3 स्पीड दे रखी हैं तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये तो हमारी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जिनसे हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 2 स्पीड दे रखी हैं तो ये है और 3 स्पीड दे रखी है तो ये। ठीक है, उसके बाद अगला हमने बता रखा है एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस, यानी ऊपर वाले दोनों हैं वो तो किसके लिए हैं, ये वाले और ये वाले किसके लिए हैं, जब हमारे डिस्टेंस सेम है। ठीक है, उतनी दूरी तक जाता है उतनी दूरी तक आता है। ठीक है, जब डिस्टेंस हमारी सेम है तो ये दोनों फार्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी डिस्टेंस अलग अलग दे रखी है तब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऊपर अलग अलग जो डिस्टेंस दे रखे हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हमारे अलग अलग जो टाइम है वो। ठीक है, ये तो होगा हमारा डिस्टेंस पे भी। ये ऊपर वाले तीनों क्या हैं, फार्मूलाज हैं। अब हमारा क्वेश्चन है नीचे, क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, तो एवरेज स्पीड निकाली थी तो क्या फार्मूला लगेगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो मैंने एक्स 12 ले रखा है, इसने स्पीड कितनी बता रखी है, 8 ही बता रखी है। तो यहाँ पर आप 8 ही ले लेना, गलती से 12 लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लेकर निकाल सकते हो, मैं यहाँ पर 12 लेकर ही निकाल लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक बार 12 लिखा हुआ है, या फिर आप 8 से भी निकाल सकते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 12 और 16 लिखा हुआ है, ऊपर 8 और 4 दे रखा है। तो यहाँ पर गलती से क्या हो गया, हमने 12 स्पीड ले ली है, ऊपर क्वेश्चन के अंदर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बता रखी है। ठीक है, तो 2 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन में 8 प्लस 4 कितना होता है 12, निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। 2 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन में 8 प्लस 4 कितना होता है 12। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या करना है हमें x प्लस वाई करना है, तो कैंसिल हो रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और ये आपस में अब कैंसिल नहीं हो रहे, तो 8 2 जा 16, 16 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, इसकी हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, उसको हम डेसिमल में निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपको अगर एक्यूरेट स्पीड निकालनी है तो आप जो ऊपर 8 किलोमीटर दे रखा है, देखो यहाँ पर हमने ये 8 किलोमीटर दे रखा है, इसकी जगह आप 12 किलोमीटर कर लेना, ये वाला। इस 8 की जगह का 12 कर लोगे तो आपकी स्पीड है वो डेसिमल में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ये आपको अच्छे से याद कर लेना जो फार्मूलेज हमारे तीनों के तीनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा में जाता है, ठीक है, यानी जो हमारा पानी बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में कोई नाविक है वो चल रहा है, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। ठीक है, तो शांत जल में 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। ठीक है, अब देखो जो 1 किलोमीटर 10 मिनट दे रखी है ना, इसको सबसे पहले तो हम किसमें बदल लेंगे, हमारी स्पीड बना लेंगे इसको प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। ठीक है, तो x माइनस वाई, ठीक है, माइनस हो जाएगा जब विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में चलता है पानी के, तो x माइनस वाई हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में चलता है तो उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। ठीक है, अब ये दूसरे वाली रफ्तार हमें इसने क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर 10 मिनट दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बदल लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 किलोमीटर कितने जाता है 10 मिनट में जाता है, 1 किलोमीटर कितनी दूरी में तय करता है 10 मिनट में। तो इसको घंटा बनाने के लिए इंटू में 60 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल और 1 इंटू 6
6 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी रफ्तार आ जाएगी। ठीक है, जब पानी के साथ चलता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होगी, और जब पानी के विपरीत दिशा में चलता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी रफ्तार आ गई। ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। 1/10 क्यों क्या है, 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, कितने में तय करता है, 10 मिनट में। ठीक है, और अगर हम इसको घंटे में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हमारी आ गई। अब शांत जल में उसने चाल पूछी है। ठीक है, जब x + y कितनी है, 6 है, और x - y कितनी है, 2 है, तो शांत जल में अगर चाल निकालनी है तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर एक्चुअल चाल निकालनी है उसकी बोट की हमें, तो क्या कर लेंगे, आपस में दोनों को माइनस कर लेंगे। तो 4 किलोमीटर उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, शांत जल में। तो उसने पूछा 5 किलोमीटर कितनी दूरी में, कितने समय में तय करेगा, तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं हम टाइम निकालने के लिए। तो डिस्टेंस हमारी 5 और स्पीड कितनी है, 4 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही 1/4। ठीक है, 1 + 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/1/4, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नाव को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट का समय लेता है। यानी भाई 3/4 किलोमीटर किसी नाव को ले जाने में, ठीक है, कितना समय लेता है वो, 11 सही 1/4, 11 whole of 1/4। ठीक है, जब पानी के विरुद्ध चलता है वो, ठीक है, जिस तरफ पानी चलता है उसके विपरीत दिशा में अगर वो चलता है तो 11 सही 1/4 मिनट लेता है वो। ठीक है, यानी 11 whole of 1/4 इतना टाइम लेता है। और डिस्टेंस कितनी है, 3/4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला, और वापस लौटने में 7 whole of 1/2 यानी 7.5 मिनट का समय लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, यानी उस व्यक्ति की चाल बताने हमें, शांत जल में उसकी चाल कितनी है। ठीक है, अभी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला है, धारा के विपरीत दिशा में, यानी जो x - y वाला आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 क्या हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंटू में स्पीड कर देते हैं ना, डिस्टेंस इंटू में क्या कर देंगे हम अपना डिस्टेंस अपॉन में वो जो हमारा टाइम है वो कर देंगे। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 11 4 जा 44 + 1 45। तो हमारा जो स्पीड है वो है हमारा कितना है, 3/4, जो हमारा डिस्टेंस है वो 3/4 है, और अपॉन में टाइम कितना हो गया हमारा, 11 4 जा 44 + 1 45 अपॉन में 4। अभी इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, जो 4 है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 45, और यहीं पर यहाँ पर सोल्व करके लिखा हुआ है 3/4 इंटू में 4/45। ठीक है, अब ये 60 क्यों कर रखा है, क्योंकि हमारा टाइम मिनट में दे रखा है और डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो इंटू में 60 कर लेंगे इसको घंटा बनाने के लिए। ठीक है, आवर में बदलने के लिए इंटू में 60 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर हमारी डिस्टेंस आ गई जब वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, उसकी कुल स्पीड आ गई है जब धारा के विपरीत दिशा में चलता है, अपोजिट टू द स्ट्रीम चलता है। जब धारा के साथ चलता है तब कितना होगा हमारा, 3/4 डिस्टेंस। ठीक है, और टाइम कितना है, 7 whole of 1/2, तो 7 2 जा 14 + 1 15/2 हमारा टाइम हो गया। तो ये कितना हो गया, 15/2। तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 15। और यही हमने सोल्व करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और इंटू में 60 कर रखा है हमने मिनट को घंटे में बदलने के लिए। कैंसिल आउट करने के बाद हमारा कितना आ गया, 6 हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, ये हमारी 6 जो स्पीड है ये वाली, ये क्या है, आदमी की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों के जुड़ के हैं, और यहाँ पर आदमी की और पानी की स्पीड करके कितनी है, 4। अगर एक्चुअल स्पीड निकालनी है उस आदमी की तो कितनी आ जाएगी, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। इधर माइनस करने के बाद हमारी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। एक मिनट,
अब यहाँ पर देखो x माइनस फाइव, जो एक मिनट को मैं पेन ले लेता हूँ, x माइनस वाई है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 4 किलोमीटर, ठीक है, हमने निकाली है। जब x माइनस वाई के साथ चलता है तो उसकी 4 किलोमीटर आगे, और x प्लस वाई के जब साथ चलेगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार आती है, ठीक है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर दोनों के दोनों। अब देखो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो इसके अंदर माइनस का वाई, इसके अंदर प्लस का वाई, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया हमारा, ठीक है। और 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब मैं 2 को उस साइड जाके 10 से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और आंसर कितना आ जाएगा 5। यह आ गई हमारी x की वैल्यू, और x हमने क्या माना है, हमारी उस जो बोट है उसकी स्पीड मानी थी x। तो x इसकी स्पीड आ गई हमारी 5, जो बोट है उसकी स्पीड आ गई हमारे पास, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मिल गया, दोनों को आपस में प्लस कर दिया हमने, या फिर माइनस में कर सकते हो, माइनस करके भी निकाल सकते हो, उसमें हमारे पास y की स्पीड आ जाएगी, फिर हमें x की निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल तथा नदी की धारा की चाल में 5:3 का अनुपात है, ठीक है। नाव की चाल है 5 तो पानी कितनी है 3 है, दोनों का अनुपात बता रखा है। यदि नदी में दो अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 का अनुपात है, यदि इन दूरियों को नाव धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करे तो क्रम में से लिए गए समय का अनुपात बताइए। ठीक है, दोनों के दोनों हमें डिस्टेंस दे रखे, देखो ये देखो, ये दोनों क्या हैं, डिस्टेंस है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, हमारी नाव की और पानी की चाल का रेशो दे रखा है, ठीक है। इसने बोला यदि एक साइड की डिस्टेंस हमारी 10 है और एक साइड की डिस्टेंस 7 है, अगर वो इनको किस किस के साथ तय करें, नाव के विरुद्ध, ठीक है। देखो धारा के विरुद्ध और धारा के साथ तय करें। पहले क्या बोला हमें, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध कितनी दूरी तय करेगा, वो 10, ठीक है, 10 किलोमीटर है वो धारा के विरुद्ध तय करेगा। और बाद में क्या बोला हमें, धारा के साथ, तो धारा के साथ कितने तय करेगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है, जो रेशो दे रखा है उसमें पहले और बाद में क्या दे रखा है, उसी के हिसाब से हमारी जो स्पीड है वो भी एक्यूरेट आएगी फिर। तो अब इसने पहले बोल रखा है हमें धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। और हमारी स्पीड दोनों कितनी है, 5 और 3 है। तो जब धारा के विरुद्ध चलते हैं दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 5 - 3 कितना हो गया, 2। 10 से हम 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना आ गया 5, ठीक है। धारा के विरुद्ध चलेगा तो 5, ठीक है। जब धारा के साथ चलता है तो 7/5 + 3 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। 7/8 यहाँ पर कितना आ गया उसका, जब धारा के साथ चलता है। तो ये क्या हमारा टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रखा है, ये टाइम निकल रहा है दोनों के दोनों, ठीक है। तो दोनों का टाइम निकालना था, तो 5:7/8, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे 8 है तो इस साइड लेके चला जाऊँगा इस 8 को मैं, तो कितना आ जाएगा हमारा रेशियो 40:7, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे टाइम आए थे, 5 घंटे इसमें लगे, 7/8 घंटे इसमें लगते हैं धारा के साथ चलने में। तो टोटल जो रेशियो दोनों का कितना आ जाएगा, 40:7। ये 8 नीचे था उसको मैं इस साइड लेके चला गया, तो 8 × 5 40 हो गया। और आगे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हमारे। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना आप, इनसे मिलते जुलते, बस इसके अंदर सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं ज़्यादातर, ठीक है। इससे मिलते जुलते आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आप सोल्व कर लेना, ठीक है।